एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने सच में मजाक करी मेरे से, सच्चा किस्सा है। बोले इतना तीखा बोलते हो सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा फिर भी अगर जबरदस्ती ऊपर के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसको ये भ्रष्ट और अपराधी कहकर के जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। इसलिए ऐसी चीजों को, जिसको ये भ्रष्ट और अपराधी कहकर के जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। इस समय दुनिया के बाजार पर, हिंदुस्तान के बाजार पर कब्जा चीन का है और दिमाग पर अमेरिका का। वाह। हाँ, घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। वैसे भी मैं सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता है कि देखें इस दौर में सच बोलने वाला दिखने में कैसा होता है। मीडिया के लोग बैठे हैं, इनको जगह दें। ये अच्छी बात है कि मीडिया के लोग बैठे हैं, अब तक तो लेटे थे। वाह वाह। बहुमत कम मिला तो बैठे हैं। हालांकि इनकी गलती नहीं है, ये जो लिखकर बनाकर ले जाएंगे वो आपको कहीं दिखाया नहीं जाएगा। क्या दिखाया जाएगा वो तय करते हैं जिनको राज्यसभा की मेंबरी चाहिए। एक सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पर पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो दवाई बेच रहे हैं। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह। देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है, एक तरह से हास्य का स्वर्णकाल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए हाय आए हाय, सूखती है। वाह वाह। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए इन दिनों, मूर्तियों का चलन का इस समय धूमधड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूथ समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका पूजन। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहाँ भी काम में मजा नहीं आया, जूते की जगह खड़ा होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। ऐसे दौर में जब कोई किसी की नहीं सुन रहा, आप हम लोगों की सुन रहे हैं। सच बताऊं, कवि और शायर बड़े संकट में, कोई सुनता नहीं। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। जिंदाबाद। इन्होंने संपत भाई, इन्होंने भी मोदी जी से सीखा है कि माल किसी का भी हो, किसी को भी टिका देना चाहिए। सरकार का जब गठन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं है, गठबंधन की अपनी मजबूरी है। हो सकता है प्रधानमंत्री ने उनसे ये समझौता किया हो कि खुले में आप मेरे छूना, अकेले में मैं आपके छूऊंगा।